उस रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी थी। अहान जॉब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी, ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियां लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल कूद पड़ा। मुझे नौकरी मिल गई। मैंने नई बाइक भी खरीदी ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की जिंदगी में बहार आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और अहान की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रखा और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नकाशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर अहान की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हो। वह बाइक के आईने देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं थी। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि अहान उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। अहान ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। अहान ने जल्दी जल्दी चाय का कप रखा और छोटू को पैसे दिए, ताकि वह सुंदरी कहीं निकल न जाए और वह उससे बात कर सके। पर तभी अहान के कानों पर भारी आवाज पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बाजते हुए आकृति आकृति नाम से पुकार रहा था, और उस भारी आवाज को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, अति हूँ मामाजी। और वह बैग उठाकर दौड़ते हुए उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहां से चली गई। अहान ने सोचा, इतनी जल्दी जल्दी मैं उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चला, आकृति। आकृति के ख्यालों में उस रात अहान को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मर ही दिए, पर वह भी उसने मन ही मन हंसते हुए सुन लिए, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमिका आकृति नजर आ रही थी। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही अहान ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। भी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर आकृति आकर बैठ गई। अहान को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। पर उसी वक्त सीनियर अफसर माथुर साहब आए और बोले, अहान, ये तुम्हारे बगल बैठी हुई मोहतरमा आज से नीरज की जगह संभालेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है। तुम दोनों आपस में परिचय कर लो। मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी में निकल गए। आकृति ने अहान की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही अहान बोल पड़ा, आकृति आकृति है ना तुम्हारा नाम? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर आहन ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटित वह किस्सा आकृति को सुना दिया। अहान ने जिस अंदाज एक्टिंग करके आकृति को वह सुनाया, उसे सुनकर आकृति हंस पड़ी। फिर अहान ने आकृति को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त आकृति ऑफिस बिल्डिंग से नीचे किसी का इंतजार करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर अहान अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतजार हो रहा हो? आकृति ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है।
अहान ने कुछ देर उसके साथ खड़े रहकर बातें की और बाद में वहां से चला गया। वह पहले ही दिन आकृति को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में अहान आकृति की रोज हेल्प किया करता था। आकृति को मानो अहान की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ में ही चाय पीते, लंच करते। अहान के ध्यान में हमेशा आकृति ही रहने लगी थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं रहा था। आकृति को हर रोज कोई न कोई लेने आता था। या फिर वह बस से घर चली जाती थी। अहान ने उससे कई दफा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।